परू, परी, अरे बेटू सुनो, क्या हुआ, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बेटू? बॉडी पेन, कुछ खाएगा? हाँ कुछ खाएगा? थोड़ा कुछ नींद आ रहा है, पर पहले कुछ खा लो बेटू। हाँ डॉक्टर के पास लेके जाओ। नहीं जाना तो फिर ठीके से हो गए, ऐसे सो के नींद निकाल के खाना भी नहीं खाएंगे, डॉक्टर के पास भी नहीं जाएंगे। नहीं नहीं, उठना तो पड़ेगा ना बेटा। कुछ खा ले थोड़ा बहुत। हाँ जा, तो टीवी चल रही है, देखते देखते कुछ खा ले थोड़ा बहुत। हाँ न्यूज़ देखते देखते। बजट आ रहा है बेटा, बजट, बजट आज बजट आया पता है? यू नो व्हाट इज द बजट, यू नो? हाँ तो फिर चलो उठो, पहले कुछ खा लो, फिर ठीक नहीं लग रहा है तो मैं डॉक्टर के पास लेके जाऊँ। क्या हुआ? हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो शाम की बज गई है 6:30 और 6:30 बजे से करिए मैंने अपने वीडियो की शुरुआत। और आज परी की तबीयत जो है वो ठीक नहीं है। सुबह तो ठीक थी, सुबह स्कूल गई थी जब तो अच्छी खासी थी, पता नहीं उसके बाद में जब आई तो आने के बाद में ही उसने मुझे बोला कि मुझे बॉडी पेन हो रहा है। तो आने के बाद में उसने यूनिफॉर्म भी चेंज नहीं करी थी और आके फिर मैंने उसको थोड़ी जो इसके रेगुलर जो मेडिसिन चलती है, मतलब जनरली जब ये बीमार होते हैं तो डॉक्टर ने जो लिखी हुई है वही वाली मैं उनको दे देती हूँ। तो वो मैंने उसको मेडिसिन दी थी, उसके बाद में वो ऐसे ही सो गई थी। और 1 घंटा सोने के बाद में फिर उठाया उसको तो थोड़ा बहुत ठीक लग रहा था, तो फिर वो ट्यूशन गई। और ट्यूशन भी वैसे तो 2 घंटे का होता है, पर आज 1 घंटे के लिए ही मैंने भेजा था। और इसकी जो टीचर है ना उसको मैंने कॉल कर दिया था कि 1 घंटे बाद में आप इसको भेज देना। और आने के बाद में अगेन उसको बॉडी पेन हो रहा है। अब मैं उसको वही पूछ रही हूँ, अगर तुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई ठीक नहीं है तो मैं डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। तो आजकल सब जगह वायरल का, जहाँ देखो जिसके भी मुंह से सुनो सबके मुंह से एक ही चीज़ के कफ, कोल्ड, फीवर, ये सब चीज़ें। और पता नहीं है ना, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे बच्चों के साथ में तो अक्सर ऐसा हो जाता है कि एग्ज़ाम्स आने वाले होते हैं उसके कुछ टाइम पहले ये बच्चे बीमार होते ही होते हैं। और लास्ट टाइम मुझे पता है जब इनके फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम था, हाफ ईयरली एग्ज़ाम ना, उस समय 2 दिन पहले विहान बीमार हो गया था और इतना तेज़ वाला उसको फीवर था। बड़ी मुश्किल से एग्ज़ाम्स जो है वो दिलाए थे। और बच्चे यदि एक बीमार हो या दोनों बीमार हो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है मतलब। और अभी तो खैर अभी एग्ज़ाम में टाइम बाकी है, 27 से एग्ज़ाम है। तो मैं सोच रही हूँ कि तब तक ठीक ठाक रह जाने चाहिए बच्चे अच्छे से, तो ही वो पढ़ भी पाएंगे और इनकी बॉडी सही रहेगी तो फिर थोड़ा सब कुछ सही रहेगा। तो परू जाना है डॉक्टर के पास? हाँ नहीं जाना है? जाना तो पड़ेगा ना बच्चों, डॉक्टर के पास जाते हैं, मोटा वाला इंजेक्शन लगवा के आ जाते हैं। हाँ बड़ा मोटा वाला इंजेक्शन डॉक्टर के 1 घंटे में मेरे को चलता फिरता कर देना, मेरा बॉडी पेन, फीवर, जुकाम सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ चले चले? नहीं फोर्थ तक। हाँ तो अभी हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास। परी को सोच रही डॉक्टर को बता ही देती हूँ, क्योंकि फीवर, एक्चुअली फीवर नहीं होता तो ले जाने की ज़रूरत नहीं होती। कोल्ड, कफ, ये सब चीज़ें होती है ना, तो फिर भी घर पर होम रेमेडीज़ वगैरह कर लेते। लेकिन जब फीवर होता है फिर मैं रिस्क नहीं लेती हूँ, स्पेशली जब एग्ज़ाम पास में आ रहे हो ना तब। तो वही है ना कि जिस चीज़ का मुझे डर था ना, फिर वही हुआ। लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था बच्चों के, जब सेकंड टर्म एग्ज़ाम थे तो एग्ज़ाम के जस्ट 2 दिन पहले विहान इतना तेज़ बीमार हो गया था, इतना तेज़ उसको फीवर हुआ। और उसकी केयर के चक्कर में उसको हॉस्पिटल लेके जाना, मेडिसिन देना, घर पे खाना खिलाना पिलाना, तो उस चक्कर में मैं परी पर भी ध्यान नहीं दे पाई थी। और फिर दोनों बच्चों के एग्ज़ाम्स जो है वो बहुत मतलब अच्छे नहीं हुए थे, जितनी उन्होंने पढ़ाई करी थी उस हिसाब से उनके एग्ज़ाम अच्छे नहीं गए थे। और इसीलिए मैं उनकी एक्स्ट्रा केयर कर रही थी इस बार कि इस बार वो बीमार ना पड़े, क्योंकि बाहर जहाँ देखो सभी बच्चों को यही कोल्ड, मतलब कोल्ड है, कफ है, फीवर है, ये सब चल रहा है। लेकिन कितना भी ध्यान रखो, जो चीज़ होनी है वो तो होके रहती ही है। तो सिर्फ पढ़ाई की ही बात नहीं है, बच्चे जो है वो ठीक रहने चाहिए। बच्चे थोड़े भी बीमार हो जाते हैं ना तो सबसे पहले वो खाना पीना छोड़ देते हैं, चिड़चिड़े से हो जाते हैं, उनकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और फिर बच्चे अगर घर में एक को यदि खांसी जुकाम होता है तो फिर दूसरा जो है वो अपना ऑटोमेटिक हो ही जाता है। तो मुझे यही है कि कहीं परिवहन को ना हो जाए। परी को डॉक्टर को दिखा के रिक्शा लेके पहले गई थी घर पे। मैं घर पे नहीं गई थी, परी को मैंने नीचे मतलब बिल्डिंग में ही छोड़ दिया था, वो चली गई है ऊपर। और मैं जा रही हूँ सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि परी को खानी है भिंडी की सब्ज़ी सुबह टिफ़िन में, और भिंडी घर पे है नहीं। और अभी वैसे भी जब तबीयत ठीक नहीं होती तो बच्चे जो खाएँ वो उनको खिलाना ज़रूरी है, क्योंकि आज भी परी ने पूरे दिन में अच्छे से कुछ
खाया पिया नहीं, और जब तबीयत ठीक नहीं होती तो मैं भी फोर्स नहीं करती हूँ, क्योंकि फोर्स करूँगी फिर वॉमिट करेगी। उससे ज़्यादा अच्छा है कि जो थोड़ा बहुत खाया वो उसके पेट में रहे। तो लेट भी बहुत हो गया है, 8 बज गई है। देखते सब्जियाँ फ्रेश मिलेगी कि नहीं मिलेगी। यार ये क्या एक्टिविटी कर रहा है, बता तो। अंदर से अंदर हो गई एक्टिविटी, तो अभी सिर्फ ऊपर का ही करेगा, अंदर भी तो अभी सारा लिखना बाकी है। अरे बहुत कम है, 5 सेंटेंस ही लिखना है। हाँ तो 5 सेंटेंस लिखेगा, स्टिक करेगा, उनमें टाइम लगेगा ना। नहीं नहीं, वो स्टिकर क्या, इसमें क्या लिखना, क्या इसके अंदर स्टिकर तो ये रहना। हाँ तो स्टिकर चिपका के फिर लिखना है ना। 5 सेंटेंस ही लिखना है। बहुत छोटा ही काम। और ये वाली कौन सी एक्टिविटी है? ये वो है फ्लैग बुक। सब्जी लेने गई, लेकिन सब्ज़ी मुझे ज़्यादा कुछ मिली नहीं, क्योंकि मैं गई जब तक सारी सब्ज़ी वाले चले गए थे। तो मैं सिर्फ भिंडी लेकर आई हूँ, भिंडी ही खानी थी, तो भिंडी तो मुझे मिल गई। मैंने सोचा तो गई हूँ तो कुछ एक आध सब्ज़ी और एक्स्ट्रा ले लूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ जाना फिर। लेकिन मुझे सब्ज़ी और कुछ मिली नहीं, तो भिंडी लेकर आई हूँ। और ये भाई साहब अपनी एक्टिविटी वगैरह कर रहे हैं। परी को कह रही हूँ कुछ खा ले कुछ खा ले, लेकिन वो खाने को तैयार नहीं है। दूध बना दिया है, दूध पियेंगे दोनों जने, बैग पैक करेंगे, दोनों जने सोएंगे। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। अभी शावर लेके निकली हूँ और अब मैं लगी हूँ घर के जो काम है। कल जो है वो काम बिल्कुल अच्छे से हो नहीं पाए थे, मतलब मॉर्निंग में तो मैंने काम किए थे, और जैसे ही जब बच्चे स्कूल से आए उसके बाद परी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसके बाद में वही उसके पीछे पीछे भागने के चक्कर में, मतलब शाम को जो है वो जो काम करने होते वो सारे मेरे रह गए थे। तो फिर आज सुबह जल्दी जल्दी से मैंने काम जो है वो करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा कल मशीन नहीं चलाई थी, तो फिर आज मशीन चलानी भी ज़रूरी थी, क्योंकि कपड़े भी ज़्यादा हो गए थे। और आज है ना, मैंने सारे जो टावल है घर में जितने भी जने हैं सबके टावल मैंने मशीन में डाल दिए थे। और जो शॉक्स है जींस आपके, वो जब वाइट कलर के शॉक्स पहनते हैं ना, तो तब मैं डायरेक्ट मशीन में डालने के बजाय एक बार वॉश बेसिन में अच्छे से रगड़ लेती हूँ, थोड़ा सा सर्फ डाल के, और फिर मशीन में डालती हूँ। तो फिर जो शॉक्स है वो बहुत ही अच्छे से धुल के निकलते हैं। डायरेक्ट डाल देते हैं तो वो साफ़ तो हो जाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत वो गंदे मुझे लगते ही हैं, फिर मेरा मन नहीं मानता है। तो इसके लिए मैं पहले थोड़ा सा हाथ से रगड़ लेती हूँ वॉश बेसिन के अंदर ही, और फिर मैं मशीन में डाल दूँगी। और मशीन चलाने के बाद में फिर जो दूसरे काम है, अच्छा सारे ही काम मेरे पड़े ही हैं। थोड़े बहुत काम मैंने किचन के निपटाए हैं, बाकी काम जो है वो मेरे पड़े हुए हैं। तो अब मैं वो धीरे धीरे काम करूँगी। आज परी भी स्कूल नहीं गई है, उसकी तबीयत जो है वो ठीक है वैसे तो, लेकिन मैंने सोचा एक दिन स्कूल नहीं भेजेंगे तो थोड़ा सही रहेगा, उसको रेस्ट मिल जाएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह की बज रही है कितनी, 10 बज रही है, और अभी तक मेरे बिस्तर वगैरह सब ऐसे पड़े हैं। और ये परी मैडम देखो, बहाना, बीमारी का बहाना बना के घर पे बैठ गई है। और पता है ये सोच सोच के इतनी खुश हो रही है कि विहान स्कूल में पढ़ाई कर रहा होगा। और अच्छा ये भी उठ गई थी, कितने बजे उठी थी तू? 6 o'clock। नहीं 6 o'clock उठी थी, मतलब मैंने ही उठाया था। इसको पूछा था बेटा स्कूल जाना है, क्योंकि रात को ही मुझे बोल रही थी कि मुझे तो स्कूल जाना है, मुझे स्कूल जाना है। और उस चक्कर में मैं इसको डॉक्टर के पास लेके गई कि चलो उसका स्कूल मिस ना हो। लेकिन सुबह है ना वही आलस आ रहा था, और मुझे क्या बोलती कि नहीं मुझे नहीं जाना। मुझे लगा शायद तबीयत ठीक नहीं होगी, कुछ होगा। और अभी मुझे कुछ देर पहले इसने क्या बोला, मुझे तो ना सुबह आलस आ रहा था, इसके लिए मैं स्कूल नहीं गई। और अभी उठ के कितने बजे उठी थी, 8:30 बजे, साढ़े आठ नहीं 8 बजे उठ के 1 घंटा इसने टीवी देखी है। और उसके बाद में सिर्फ चाय पिए, कुछ खाया पिया नहीं है। और अब ये मैडम बैठी अपने पता नहीं कुछ एक्टिविटी करने के लिए। आके विहान को चिढ़ाना होता बिल्कुल भी कि मैंने टीवी देखी। भी बोलूंगी, उसको बैग भी नहीं उठाएगा तब। आगे और तूने चिढ़ाया तो फिर देख लेना, फिर कभी बीमार हुई तो तेरे को स्कूल भेजूंगी। बात के बाद देखा ना इनकी आदत होती है दोनों की। कभी ना जैसे विहान बीमार हो जाता है, उसको मैं छुट्टी दिलाती हूँ, घर पे रहता है ना, तो जैसे ही परी स्कूल से अंदर घर के अंदर एंट्री करती है ना, और तुरंत चालू हो जाता है, मैंने तो ना टीवी देखी थी, मैंने तो इतने बजे ये किया था, मैंने तो इतने बजे वो किया। बड़ा मज़ा आता है इन दोनों को। तो चलिए 10 बज गई है, नहा धो के निकल गई हूँ। आज थोड़ा सा लेट नहीं थी, क्योंकि इसके चक्कर में सब कुछ लेट लेट ही हो रहा था। तो अभी मशीन चलाई है। अब सबसे पहले ये सारी जो तबाही मचा रखी है बिस्तरों की, वो सारी साफ़ करेंगे। तो चलो लगते हैं काम पर।
कल मेरे पास में कमेंट आया था कि आप जो मैट्रेस जो नीचे बिछा के सोते हो तो उसके बारे में थोड़ा सा बताना, क्योंकि उनको भी परचेज़ करना है। तो मैं वैसे भी ना बहुत दिन से सोच ही रही थी कि मैं बताऊं, क्योंकि मुझे ना ये वाला जो बिस्तर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, काफ़ी कन्वीनियंट है। यदि आप फ्लैट में रहते हैं, आपका घर छोटा है, ज़्यादा रखने की जगह नहीं है, तो वहाँ पर इस तरीके के जो बिस्तर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सही रहते हैं। क्योंकि वो जो रुई वाले गद्दे होते हैं ना, जो पहले चलते थे, अभी यहाँ तो बॉम्बे में तो चलते नहीं, इतने ज़्यादा कोई नहीं रखता है, क्योंकि यहाँ पे इतना स्पेस किसी के घर में नहीं होता है। लेकिन हाँ, गाँवों में तो रुई के जो गद्दे वद्दे होते थे ना, वही यूज़ में लेते थे। वो काफ़ी ज़्यादा मोटे होते थे और उनको रखने के लिए जगह भी चाहिए होती थी। तो यहाँ पर तो इसी तरीके के चलते हैं कि अपने बेड के ऊपर जो मैट्रेस होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके का होता है, लेकिन ये थोड़ा सा पतला होता है और इसको वो बोलते हैं क्विल्ट बोला जाता है। यदि आप भी परचेज़ करना चाहते हैं तो आप जो भी फॉर्म और फर्निशिंग की जो शॉप होती है ना, जहाँ पर मैट्रेसेस वगैरह मिलते हैं या फिर जहाँ पर मैट्रेस वगैरह रिपेयर करते हैं या फिर बनाए जाते हैं ना, तो वहाँ से आप इनको परचेज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ ये दिखता कैसा है। तो देखो, इसकी जो किनारी होती है ना, पूरे बॉर्डर पर इस तरीके का, मतलब ये बॉर्डर बना हुआ रहता है और ये है ना इतना थिक रहता है, ये देखो, ठीक है। तो सोने के बाद में आपको जो फ्लोर है ना वो फील नहीं होता है, तो काफ़ी अच्छा रहता है। नीचे की तरफ ये इस तरीके का, बहुत अलग अलग तरीके के आते हैं। मेरे पास में जो है मैं वो आपको बता रही हूँ। नीचे ये इस तरीके का है और ऊपर इस तरीके का थोड़ा सा क्विल्ट होता है, थोड़ा गद्दीदार होता है, तो काफ़ी ज़्यादा सही लगता है और फोल्ड करने में काफ़ी ज़्यादा ईजी है। और स्पेशली जो जॉब वाले लोग होते हैं ना, जो जिनका ट्रांसफ़र वगैरह होता रहता है, तो उनके यहाँ पर तो इस तरीके के जो बिस्तर है, मुझे लगता है वो सही रहते हैं, ताकि जब उनका ट्रांसफ़र वगैरह होता है तो वो आराम से कैरी करके ले जा सकते हैं। तो और ये जो साइज़ है इसकी वो है पूरी 5/6 की। मैं तो डबल करके सोती हुई, देखो पूरा ही काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ये इसका नीचे वाला पोर्शन है और ये इसका ऊपर वाला पोर्शन है। तो ये देखो कुछ इस तरीके का दिखता है, तो आप ले सकते हैं। और मेरे पास में इस तरीके के 3-4 बिस्तर हैं, तो भरपूर बिस्तर है। घर के अंदर कोई भी आ जाए, 5-10 लोग भी आ जाए ना, तो आराम से सो सकते हैं। रखने में ये देखो कितनी छोटा सा जो मेरा ये स्पेस है वार्डरोब का, वहाँ पर मैं ये वाला क्विल्ट भी रखती हूँ। इसके अलावा ये सारे के सारे बिस्तर, 3 ब्लैंकेट्स उसके अंदर आती है, डबल साइज़ की पिलो वगैरह, तो ये सारे के सारे इस छोटे से फर्नीचर में आ जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि स्पेस जो है वो कम लेता है और कम से कम इसके ऊपर 4 जने जो है वो मैट्रेस के ऊपर सो सकते हैं। तो एक तो मेरे पास में ये वाला है और एक और है, वो मैंने बाहर वाला जो बिस्तर है वहाँ पर रखे हुए हैं, तो वो भी मैं कभी आपके साथ में शेयर करूँगी। वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, वो तो और भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि थोड़ा पतला तो होता है वो, लेकिन वो आप ट्रैवलिंग वगैरह कहीं पर जा रहे हैं ना, तो आप उसको बैग के अंदर भी ले जा सकते हैं। तो वो फिर मैं आपके साथ में फिर कभी शेयर करूँगी। मेरे को इसके बारे में पूछा था आज, तो मैंने इसके बारे में डिटेल में आपको अच्छा, मेरे पास में क्विल्ट जो है वो वाइट कलर का है। इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शंस आते हैं, मैरून कलर भी आता है, ऑरेंज कलर भी आता है, आई थिंक ब्लू कलर भी आता है। कुछ मतलब डिफ़ॉल्ट कलर जो मैं आपको बता रही हूँ वो तो है ही, लेकिन आजकल कस्टमाइज़ बहुत से मिल जाते हैं। आप एक बार देखेंगे तो आपको बहुत सी वैरायटीज़ मिल जाएगी। और अच्छा, इसके ऊपर आप है ना कवर बना के यदि रखते हैं तो इनकी लाइफ और भी बढ़ जाती है। मैंने अभी तक कवर नहीं बनाया एक्चुअली, 2-3 मेरे पास में, और शायद 2-3 के 3-4 और पड़े हुए हैं। 1-2 के ऊपर कवर बना के रखे हुए हैं और कुछ के ऊपर कवर नहीं भी है। इसके ऊपर कवर नहीं है एक्चुअली, ये वाला कवर बनाना है और सोचते ये वाला काम रह ही गया। तो अब जल्दी ही इसका भी कवर बनाएंगे। वाइट कलर का है, गंदा हो जाता है, लेकिन यही है कि जब अपने घर के काम होते हैं ना तो वो नहीं हो पाते, क्योंकि इनकी जो सिलाई वगैरह होती है ना, ये सब हमारे शॉप पे हो जाती है। और कहते हैं ना कि जिस चीज़ की आपकी शॉप है तो आपकी दुनिया के काम जो है वो कर लेंगे, लेकिन जो घर के काम है वो नहीं हो पाते हैं। तो बस यही वाला चक्कर पड़ रहा है और कुछ नहीं। अगर बाहर जाके मुझे पैसे दे के काम करवाना होता था ना तो शायद हो जाते थे, लेकिन ये वाला काम जो है वो मेरा नहीं हो पाया है। कुछ देर पहले ही स्कूल से आया था, खाना वाना इसको रखा, इसने भी खाना खा लिया है। और परी की भी तबीयत आज थोड़ी बहुत कल से ठीक है, उसने भी थोड़ा बहुत खाना खाया है। उसको दवाई वगैरह दे के मैंने सुलाया है। थोड़ी सी देर से हो जाएगी तो फिर उसको भी ठीक लगेगा। और विहान को भी मैंने सुला दिया है और बस अभी 1-1.5 घंटा सोएंगे, उसके बाद में भेजूँगी कुछ देर ट्यूशन। विहान तो जाएगा, 2-2.5 घंटे की ट्यूशन है। परी को देखती हूँ, अगर उसका मन होगा तो 1 घंटे के लिए भेजूँगी, फिर वो घर आ जाएगी। तो बस इसी के साथ में ही आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। थोड़ा सा धीरे बोल रही हूँ क्योंकि दोनों बच्चे सो रहे हैं। और बस आज का वीडियो यहीं एंड करती हूँ। किसी भी पॉइंट पे वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ढेर सारे लाइक करना और शेयर करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि कौन सी चीज़ आपको आज की वीडियो की पसंद आई है। तो चलिए, थक गई हूँ मैं भी, कुछ देर रेस्ट करूँगी। तो मिलते हुए एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय।